मेरे को नहीं पता जी चीज का। मेरे को तो कह के जाएगा तो दिल्ली जा रही हूँ। बिलासपुर पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 2 लोगों को 15 तारीख को पकड़ा है। ज्योति, अरमान और तारीफ देश हित में नहीं शरीफ। नौ संदिग्ध जासूसों पर शिकंजा, पाक ने सबको कैसे फंसाया। नापाक जासूसों का नेटवर्क भारत ने कैसे किया ध्वस्त। जासूस कैसे बनाता है पाकिस्तान, आज डिकोड होगा पूरा प्लान। तस्वीरों में जिन चेहरों को आप देख रहे हैं, इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का संगीन आरोप लगा है, जिसके बाद इन संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह कि भारत में रहते हुए, देश का खाते हुए, आखिर ये लोग पाकिस्तान की जासूसी नेटवर्क का हिस्सा कैसे बन गए। कैसे और क्यों ये भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट्स तक पहुंचाने लगे, आज आपको एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस संदिग्ध जासूस की जिसकी गिरफ्तारी सबसे ताजा है। नूह के कंगरका गांव का रहने वाला ये शख्स तारीफ है। नूह पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में की है। तारीफ समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। बाकी 2 लोग पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारी हैं। 3 लोगों पर आईपीसी के तहत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एफआईआर में नूह के तारीफ, पाक उच्च आयोग के कर्मचारी आसिफ बलोच और जाफर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोप है कि तारीफ पाकिस्तानी उच्च आयोग के कर्मचारियों के साथ मिलकर भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। इसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ है उसमें संदिग्ध वीडियो मिलने की बात सामने आ रही है। पाकिस्तान के जासूसी मामले में हरियाणा के नूह से गिरफ्तारी हुई है दूसरे शख्स की। पहले अरमान गिरफ्तार हुआ और इस बार तारीफ नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। तारीफ ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं कि किस तरीके से ये पूरा जासूसी का नेक्सस है वो चल रहा था, कैसे उसे कच्चे लालच में फंसाया गया। पहले पैसों का लालच दिया गया और उसके बाद जब वो ट्रैप में आ गया तो उसके बाद उसे जो है कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठे करने की जो है वो टास्क दिया गया और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तानी दूतावास के कर्मी जो हैं वो लगातार इन्वॉल्व थे, वो लगातार तारीफ के संपर्क में थे। आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत का तारीफ कैसे पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। तारीफ के कबूलनामे के मुताबिक इसकी शुरुआत पाकिस्तानी उच्चायोग से हुई थी। जब से वीजा के सिलसिले में वहां गया था तब इससे पहले 2 सिम की डिमांड हुई। इसके बाद संवेदनशील एरिया के वीडियो और तस्वीरें मांगी जाने लगी। तो ये दरअसल पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क है जो लगातार फैल रहा है, लेकिन इसे डिकोड किया है भारत ने। बीते 10 दिन में सबसे अहम ये हो जाता है कि 10 दिनों के भीतर 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जाता है जिनसे पूछताछ चल रही है। हर दिन ऐसे में देखा जाए तो एक, और ये तमाम चेहरे जो बेनकाब हुए हैं, जो खाते भारत का लेकिन गुण पाकिस्तान का गाते थे। और ऐसे ही चेहरों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ है। हाल ही में 2 चेहरे जिसमें एक ज्योति मल्होत्रा और फिर अब हरियाणा के ही नूह से तारीफ नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है और इन पर आरोप कि देश से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां इन्होंने दुश्मन देश को मुहैया करवाई। 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर मैं घर आ गया।
घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीजा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीजे के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसा पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों कमाऊंगा पैसा। तारीफ के कबूलनामे के मुताबिक पहले इसकी मुलाकात पाकिस्तान उच्चायोग में आसिफ बलोच से हुई। वहाँ था आसिफ बलोच। कई साल तक इसने उसके लिए काम किया। जब आसिफ बलोच का ट्रांसफर हुआ तो उसने जाफर नाम के पाकिस्तानी नागरिक से संपर्क कराया। आरोप है कि पैसों के लालच में तारीफ पाकिस्तानियों के लिए काम करता रहा। संदिग्ध जासूसों के इस लिस्ट में हिसार की ज्योति मल्होत्रा का नाम भी सामने आ चुका है, जो पेशे से एक यूट्यूबर और ब्लॉगर रही है, लेकिन कई संदिग्ध गतिविधियों की वजह से पहले ज्योति रडार पर आई। इसके बाद पुलिस ने उसे 17 मई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लेकर आई थी उसको यहाँ कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है। मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। ज्योति मल्होत्रा पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थी और उनकी मदद करती थी। ज्योति 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी थी। इसके अलावा वह दुनिया के 8 से 10 देशों की यात्रा भी कर चुकी है। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया गया। सूत्रों से खबर है कि ज्योति के टेरर लिंक को लेकर अब एनआईए भी उससे पूछताछ करेगी। इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि बीते 10 दिनों के अंदर देश के अलग अलग हिस्सों से कुल 9 संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तारी हुई है, जिन पर पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए काम करने का आरोप है। इस लिस्ट में ज्योति और तारीफ के अलावा तो हिसार से ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद अब हरियाणा के नूह से एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है मोहम्मद तारीफ। वो गिरफ्तार हुआ है और नूह पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। संदिग्ध नंबर 1 गजाला उर्फ गजाला खातून। गजाला की गिरफ्तारी 11 मई को हुई। जासूसी नेटवर्क को पैसा पहुंचाने का आरोप। पाक दूतावास में कर्मी दानिश का नाम पता चला। संदिग्ध जासूस नंबर 2 अरमान पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में था। एजेंट्स के साथ सूचना साझा की। संदिग्ध जासूस नंबर 3 नौमान इलाही हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तारी हुई। पाक में रिश्तेदार, कई बार पाक गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने मदद की। संदिग्ध जासूस नंबर 4 देविंदर सिंह ढिल्लो हनी ट्रैप के जरिए पाकिस्तान के ट्रैप में फंसा। करतारपुर गया, वहीं आईएसआई के संपर्क में आया। युवाओं को नेटवर्क में जोड़ने का टास्क मिला। संदिग्ध जासूस नंबर 5 यामीन मोहम्मद मलेरकोटला से 11 मई को गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में था यामीन। संदिग्ध जासूस नंबर 6 सुखप्रीत सिंह पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तारी हुई। संदिग्ध जासूस नंबर 7 करणबीर सिंह पंजाब के गुरदासपुर से ही गिरफ्तारी। आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में था। 3 मोबाइल फोन, कारतूस भी मिले। गुरदासपुर पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। 2 लोग जो कि हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी हमारे इंडिया की, वो हमारे दुश्मन मुल्क उधर सप्लाई कर रहे थे। इन 2 लोगों को 15 तारीख को पकड़ा है और ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट किया है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमने इनसे रिकवर किए, उसमें से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन मिली है। इन्होंने हिमाचल, पंजाब और JNK यहाँ से इंफॉर्मेशन वहां ली की।
यूपी एटीएस ने भी एक शख्स शहजाद को गिरफ्तार किया है। इस पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। शहजाद परिवार के साथ मुरादाबाद में रहता था और कपड़ों के साथ साथ मसालों का कारोबार करता था, जिसके लिए अक्सर ये लाहौर जाया करता था। बस काम करते थे, सूटों का काम खुल गया तो कर लिया, नहीं तो अपना मेहनत मजदूरी, ये फ्रूट का ठेला बस खाली लगा लिया। सूट कहाँ से लाते थे? सूट लाहौर से, पाकिस्तान से। जी। तो कितनी बार जाते थे, महीने में या साल में? महीने में ना, साल में चले गए, 2 साल में, साल में बस तो 1-2 बार बस बेचते थे? जी हाँ। फिर अब क्या हुआ आज क्या पता क्या हुआ, किसने करा, ये सब झूठ साबित कर रहे हैं, उनको दोषी ठहरा रहे हैं उन्हें लोग। बहुत जुल्म हो रहा है उनके साथ में, बहुत जुल्म हो रहा है। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करते थे? नहीं 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 नहीं, सब झूठ है ये सर, सब झूठ है, सब झूठ है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का कहना है कि शहजाद को ISI का संरक्षण मिला हुआ था, जिसकी मदद से वो तस्करी में शामिल था, बदले में पाकिस्तान के लिए जासूसी किया करता था। जाहिर है बीते 2 हफ्ते में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले संदिग्ध जासूसों के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उसने पाकिस्तानी जासूसों के नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी है। गुरदासपुर से अमित पांडे के साथ दिल्ली से विमल कौशिक, न्यूज़ 24।